हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। उन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो इन शॉर्ट आप देखोगे तो कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही कवर हो जाएगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए। तो करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। ऑलरेडी हम सेशन ले चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है ये सेगमेंट, ये कैटेगरी, जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। लेकिन यहाँ पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो भी हाइलाइट्स हैं उनको कवर करेंगे। देखने से पहले, शुरू करने से पहले करंट ओरिएंटेड देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे हैं, हमने देखा भी है कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं हर साल, कभी कभार रिपीट भी हो जाते हैं। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे झलक डालते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था कि HDI इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच ऑफ द थ्री डायमेंशंस। तीन डायमेंशंस आपको दे रखी है और आपको पूछा है कि जब हम HDI इस इंडेक्स को निकालते हैं, ये इंडेक्स जब निकाला जाता है, रिपोर्ट आती है, तो क्या तीन पैरामीटर्स, क्या तीन डायमेंशंस हैं जिनको देखा जाता है कि इस पे ये पर्टिकुलर प्रोग्रेस हुई, इस पे इतनी प्रोग्रेस हुई। तो तीन बेसिक पैरामीटर्स कौन से हैं? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कमिंग एग्जाम्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आई वुड से। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ये तीन कैटेगरीज हैं। मैं इनको अभी इन डिटेल लूंगी, टेंशन नहीं लेना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। उतना देखती हूँ जितना आपके लिए रेलिवेंट है, ताकि आप क्वेश्चन की समझ आपको आ सके कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, राइट। तो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ये तीनों ही सही आंसर है ऑप्शन 1। मैं इसको अभी आगे कवर करूंगी जब हम HDI पढ़ना है। यार टेंशन किस बात की है, ठीक है। चलिए, मैं आपके कमेंट्स भी देखती हूँ चैट कमेंट सेक्शन के अंदर, जो आप बुक करते हो, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो। थैंक यू फॉर दैट, फॉर लाइकिंग दीज सेशंस। अगला क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ कि SSC CHSL के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया, वही बस कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो। पहले पूछ लिया HDI के तीन पैरामीटर्स, अब चार ऑप्शंस दे दिए और बोल दिया इनमें से एक जो नहीं है वो बता दो। ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड रहा है, राइट। तो पैरामीटर मतलब इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो था ही सही। सेक्स रेशो कोई मेजर नहीं है, इट इज नॉट अ मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ऑप्शन 2 जो है वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा है जो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी, सेक्स रेशो, वॉज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आंसर्स का नहीं जाना है अपने को, तो क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है। 2016 में SSC CGL के अंदर क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, बिट ऑब्वियस, जब भी इंडेक्स करोगे इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन प्रिपेयर करता है इस इंडेक्स को। मैं आगे 2, 3, 4 पे क्या ही जाऊँ, सीधा UNDP ही सही आंसर है। तो UNDP प्रिपेयर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, 2019 में पूछा कि इंडिया की रैंक क्या थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2018 में। सो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018? SSC CHSL के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। तो इंडिया की रैंक पूछी थी उस टाइम पे। 2018 में जब ये इंडेक्स आया तो इंडिया की रैंक थी 130। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पे। अब देखेंगे 2021 2022 का जो इंडेक्स है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया की परफॉर्मेंस, दूसरी कंट्रीज की, सारे पैरामीटर्स, हर कैटेगरी कवर करेंगे, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन देखो कि कौन रिलीज करता है, हु रिसेंटली रिलीज द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी देखा है, जस्ट अभी, UNDP। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले तो UNDP पब्लिश करने वाला है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 2 साल में एक बार, नहीं, एवरी ईयर, तो एनुअली, राइट। बेसिकली हर साल जो है UNDP रिलीज करता है ये इंडेक्स। इस इंडेक्स को जब हम लाते हैं तो जो क्या क्या कंसीडर किया जाता है वो तीन चीजें हैं, हेल्थ, वहाँ की एजुकेशन कंट्री की, और इनकम ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। जब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूंगी, मैं ये सिर्फ ये नहीं देखूंगी कि वहाँ का GDP कितना है, उस हिसाब से नहीं लगाऊंगी। GDP तो बहुत अच्छा चल रहा होगा लेकिन फिर भी लोग गरीब होंगे, हेल्थ किसी की अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन किसी किसी को मिल रही होगी, राइट। तो ये तीनों ही एक तरीके की लाइफलाइंस आप बोल सकते हो। जब भी मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैं उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसकी इनकम
तीनों चीज़ों की बात करूंगी, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करूंगी, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जहां से ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है। पहली बार ये इंडेक्स कब आया था? 1990 में, याद में रखना, जहां पर कॉम्प्रीहेंसिवली ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, सिर्फ जीडीपी पे फोकस नहीं किया जाता सोलली। 3 डायमेंशंस अभी आपने देख ही ली हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। हेल्थ का मतलब क्या है? लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ। और एजुकेशन से क्या मतलब है? आप ले रहे हो एजुकेशन, आपकी नॉलेज, ठीक है। और एक बंदे का एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों डायमेंशंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स 2022 की जब ये रिपोर्ट आई है, तो इसको जो यूज़ करें इंडिकेटर्स वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब अगर हम जैसे ड्रॉप आउट्स होते हैं तो एक्सपेक्टेड ईयर की क्या है वहाँ पर स्कूलिंग का, ठीक है। तो जो स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो क्या एक्सपेक्टेड ईयर है। और अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड ईयर के साथ साथ एक एवरेज अगर निकाल दी जाए तो मीन ईयर, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स, एक ये फोर्थ कैटेगरी, थर्ड वन। एंड द फोर्थ इंडिकेटर इज जीएनपी, पर कैपिटा, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो देखी जाती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले पॉइंट इसके आंसर पे, ठीक है। What is India's ranking in the United Nations Human Development Index 2021-2022? इंडिया की रैंकिंग रही है 132, ठीक है। तो 132 इंडिया की रैंकिंग रही, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंडिया अपनी पोजीशन से थोड़ा स्लिप किया है, तो इंडिया की रैंक जो है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, 191 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 132, ठीक है। तो ये याद में रखना है आपको। पहले 2020 में इंडिया की रैंक थी 130, तो इंडिया अपनी रैंक से आप बोल सकते हो 2 पोजीशन जो है वो थोड़ा स्लिप हो गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर रैंकिंग के बेसिस पे, मैं बात करूं एचडीआई वैल्यू की जो पूछी जा सकती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, एचडीआई वैल्यू कितनी रही, तो वो थी 0.633, ठीक है। 2020 में थी 0.645, तो अब थोड़ी गिरावट हुई। ये जो गिरा है, हम लोग जो अपनी पोजीशन से स्लिप करके और नीचे आ गए हैं, सबसे बड़ा जिन फैक्टर्स की अभी हमने बात करी उसमें से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। उसके चक्कर में हमारी ये पोजीशन आप बोल सकते हो, जो हम अगर अपनी पहली वाली पोजीशन से हमने स्लिप किया है, एचडीआई वैल्यू कम हुई है, तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इस इंडिकेटर में बहुत बेसिकली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करूं तो अब इंडिया कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कैटेगरी के अंदर हम आएंगे मीडियम कैटेगरी में। कोई बहुत हाई कैटेगरी भी नहीं है हमारी, वेरी हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, मीडियम कैटेगरी है ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट कैटेगरी में अगर कोई नेशन अगर है तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, तो इंडिया मीडियम कैटेगरी में रहेगा इन सब के चलते जो हमारे परफॉर्मेंस रही है। कौन सी कंट्री ने, विच कंट्री इज द टॉप परफॉर्मर इन द यूएन एचडीआई, अब मैं बार बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बोलूंगी तो एचडीआई अब बोलूंगी, तो आई होप कि आप सब समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो जिस कंट्री ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, टॉप परफॉर्मर कौन रहा है वो कंट्री, अच्छा स्कोर, अच्छी वैल्यू, तो स्विट्जरलैंड वो कंट्री है। बेसिकली नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क नहीं है। ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और बाकी देश भी देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड ने तो टॉप किया ही है इन दी 2021 इंडेक्स, उसकी वैल्यू कितनी रही, 0.962। इसके बाद 0.961 की वैल्यू से नॉर्वे आया सेकंड पोजीशन पे, फिर 0.959 की वैल्यू से आइसलैंड, फिर हांगकांग 0.952 और ऑस्ट्रेलिया 0.951, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, अगर हम अब थोड़ा सा, अगर मैं नेशन की बात करूं, देखो हम लोग हमेशा एक जो बाकी नेशन से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं चाइना को, रशिया को और यूएस को। तो यूएस चाइना की अगर बात करूं तो यूएस की रैंक रही है, इंडिया से ऊपर ही है, 72nd पोजीशन रही है यूएस की, 0.768 की वैल्यू रही है। सॉरी, ये चाइना का है, ये इट इज़ नॉट द यूएस केस, ये चाइना का केस रहा है। चाइना की भी जो कैटेगरी, मतलब जो स्टैंड रहा है रैंकिंग में, वो 72nd पोजीशन रहा है, काफ़ी मतलब इंडिया से आगे ही रहा है।
हम बोल सकते हैं। मैं आपको नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं जो हमारी, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसमें भी क्या इंडिया आगे रहा है पीछे रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज से, वो भी एक देखने की बात रहेगी। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस की 21st पोजीशन है विद 0.921 एज दी HDI वैल्यू। ठीक है, तो यूएस की 21st पोजीशन रही। अगर मैं बात करूं ये जो सारा हाई स्कोर रहा है इन नेशंस का, तो इन्होंने, इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कोविड-19 के चलते हमने भी देखा है काफ़ी सिचुएशन ख़राब हुई हैं। इनकम पर कैपिटा में भी आप वापस रीबाउंड करोगे। लाइफ देखो, हेल्थ ही तो थी जो बेसिकली कोविड में इम्पैक्ट हुई है, तो लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने अपने आप को रीबाउंड किया, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हुई है। इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी में थोड़ा हमारी रैंक अच्छी नहीं रही, मैं आपको शेयर भी करूँगी यहाँ पर अभी। लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाँ जी, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, अच्छा यही तो है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रीसेंट डिक्लाइन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत बार बोल दिया अब तो मैंने ये। हमारा अगर HDI में डिक्लाइन हुआ है तो कंट्रीब्यूशन इस डिक्लाइन के पीछे रहा है डिक्लाइन इन दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन बी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिकॉर्ड करी गई है 67.2 ईयर्स। पहले कितनी थी? 69.7, तो उससे एक ड्रॉप देखने को मिला है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरी है। तो यहाँ एक हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, एंड दिस इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द डिक्लाइन इन द HDI वैल्यू। ठीक है, तो हमारी HDI वैल्यू पहले थी 0.645, अगर वो गिर के 0.633 हुई है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो गिरावट हुई उसकी वजह से, उस ड्रॉप की वजह से प्रॉब्लम आई हमारी HDI में वैल्यू में। इंडिया की HDI वैल्यू, अब तो ये बहुत बार मतलब ये अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ना पीछे, अगर आपने अच्छे से सुनी है तो आप बहुत आगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इंडिया की HDI वैल्यू फॉर 2021 कितनी है? अभी देखा है 0.633, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 0.633 याद में रखिए, ये HDI वैल्यू है इंडिया की इस साल की 2021-2022 में, एंड पिछले साल से कम ही रहा है 0.645 अगर पूछ लिया जाए पहले की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मैंने आपको बता दी पहले वाली। और अगर मैं बात करूं स्कूलिंग की, अब स्कूलिंग पे आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर जो है स्कूलिंग का कितना है इंडिया के अंदर, उसमें भी डिक्लाइन रहा है। पहले थी बेसिकली 12.2 ईयर्स, ये था एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग का, लेकिन अब जो है वो हो गया 11.9 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ फीमेल्स में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक एवरेज की बात करूँ कितने साल फॉर स्कूलिंग फीमेल्स में, तो वो भी 12.6 से 11.9 आया। ठीक है, तो 11.9 जो है दिस इज दी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और ये कुछ बड़ा नहीं है, कम ही हुआ है, पहले 12.2 था अब 11.9 है। ये नंबर्स याद में रख लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एवरेज की मैंने बात करी है, हम ग्लोबल एवरेज से काफ़ी पीछे हैं। ग्लोबल एवरेज जो है HDI वैल्यू का 2021 में वो कितना रहा है? ग्लोबल एवरेज इज 0.732 और इंडिया का एवरेज था 0.633। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज के कंपैरेटिवली जो इंडिया की जो वैल्यू है वो भी इट इज़ मच लोअर। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखो काफ़ी कंट्रीज है, 90% ऑफ द कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन इन द HDI 2020 में, 2021 में। ऑब्वियसली देर आर सेवरल फैक्टर्स टू इट। अब प्रोग्रेस भी कर रहे हैं टुवर्ड्स द 2030 सस्टेनेबल गोल्स, वी हैव आवर एजेंडा ऑल्सो, लेकिन कोविड-19 हो गया और रशियन यूक्रेन क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो एक रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। अमंग इंडियाज नेबर्स विच कंट्री इज द टॉप परफॉर्मर, मतलब इंडिया के नेबर में भी देखो श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, तो इंडिया से अच्छा किसने परफॉर्म किया है इनमें से? दैट इज श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आपको अगर बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की रैंक कितनी है बच्चे? 73। तो इंडिया की रैंक तो आप देखो 132 है, श्रीलंका ही आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। बांग्लादेश देखो आप, बांग्लादेश भी रैंक पे आगे है, बांग्लादेश इंडिया से 129। मालदीव्स की रैंक 90,
काफ़ी आगे इंडिया से, ठीक है। श्रीलंका की रैंक मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है, चाइना की भी शेयर कर दी थी, अभी हमने देख ली थी, बांग्लादेश की भी मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब अपने को ध्यान में रखनी है। भूटान की रैंक देखो 127, राइट। तो अफगानिस्तान पीछे है 180, पाकिस्तान भी थोड़ा पीछे है हमसे 161। लेकिन अब हम किन से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ये भी तो समझने वाली बात है। मतलब एक तरफ जब हम बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, हम कंपैरिजन इन द सेंस, जब आप हेल्दी कंपटीशन की बात करते हो तो आप एक तरफ देखते हो यूएस को, चाइना को, राइट, और दूसरी तरफ जब आप एचडीआई की बात कर रहे हो तो आपके नेबरिंग कंट्री से आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कंपटीशन, और वो थोड़ी होगा, समझ रहे हो, एक हेल्दी कंपटीशन। तो बात यही है कि जब आप देख रहे हो बाकी सारे नेशंस को, तो आप अपने आसपास अगर देखो कंट्रीज को, मैं अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान की भी बात नहीं करूं तो बांग्लादेश जो है हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री, उनकी रैंक भी अच्छी है एचडीआई में, भूटान की रैंक अच्छी है, चाइना की रैंक अच्छी है, ठीक है। तो श्रीलंका ने भी टॉप किया है इन दी परफॉर्मर। अगर मैं साउथ एशिया की बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ साउथ एशिया में भी इंडिया की रैंक अभी पीछे है, अपने को काफ़ी काम करना है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड सिनेरियोज हैं। इंडिया की एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग अकॉर्डिंग टू 2021-2022 वो क्या है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देख लिया 11.9 ईयर्स है ना, जो कि डिक्लाइन हुआ है ये भी। तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम गिरे हैं, वी फॉल विद सर्टेन नंबर्स। और अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड ईयर्स की ऑफ स्कूलिंग, तो 12.2 से वो भी 11.9 आया है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो भी 6.7, टोटल इट इज़ अ मीन ईयर्स। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अकॉर्डिंग टू 2021, मतलब वहाँ देर इज़ एन इंक्रीज फ्रॉम दी 6.5 ईयर्स, पहले 6.5 था, अब 6.7 है। देखो स्कूलिंग में भी अगर आप देखो तो हेल्थ ने भी इम्पैक्ट हुआ कोविड-19 के चलते। एजुकेशन में भी आपने देखा ये लर्निंग्स पे इम्पैक्ट हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, है ना। नॉलेज पे इम्पैक्ट हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली इट गॉट इम्पैक्टेड। कोविड-19 हुआ, पैंडमिक आया है, क्लाइमेट क्राइसिस हुए हैं, इन्वेजन हुआ है, रशियाज इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन। तो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं दैट आर मेनली एट्रीब्यूटेड फॉर द स्कूलिंग ऑल्सो, राइट। इंडिया की तो मैंने आपको कैटेगरी में बताई दी है, नाउ वी फॉल इनटू द मीडियम कैटेगरी। चाइना की रैंकिंग क्या रही है एचडीआई में, अभी हमने देखा है चाइना की रैंकिंग है 79, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चाइना की रैंक जो है, चाइना का एचडीआई वैल्यू है 0.768, 79th पोजीशन के साथ, ठीक है। तो ये याद में रख लेना। ईरान की पोजीशन देखो 76 है। तो वी हैव टू वर्क। और 4 इंडिकेटर्स मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए, बाकी कंट्रीज़ की साउथ एशिया में जो हमारे नेबर्स हैं उनकी भी मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर यूज टू मेजर द एचडीआई वैल्यू। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीएनआई है, जीडीपी पर कैपिटा हम नहीं देखते हैं, इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर व्हेन यू आर मेजरिंग द एचडीआई वैल्यू। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से ऑप्शंस में ऐड हो सकते हैं, तो याद में रख लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स एंड ग्रोस नेशनल इनकम, राइट। एंड थीम अगर बात करूं फॉर द 2021 रिपोर्ट, वो रही है अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस वाज द थीम फॉर द 2021 रिपोर्ट। यूएस की रैंकिंग एचडीआई के अंदर, वी जस्ट हैव अ लुक ओवर इट, अभी हमने देखा है, वी जस्ट लुक 21, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एचडीआई इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूनाइटेड नेशन की रैंक 21st रही है। एचडीआई वैल्यू कितनी थी, 0.921। ये रिपोर्ट वही हर साल रिलीज होती है बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 1990 में, सिंस 1990 से शुरू हुआ, फर्स्ट एवर वन। यहाँ आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं एचडीआई के साथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ, देखो आप कोई भी इंडेक्स कवर करो, मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ 5 चीज़ें, 2-4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वो इंडेक्स कौन लाता है, उसके पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, वो रिपोर्ट आती है तो किन बेसिस पे आती है, इंडिया स्पेसिफिक आ जाओ फिर आप। ये 2 चीज़ें देखने के बाद तीसरी चीज़ है इंडिया स्पेसिफिक। इंडिया स्पेसिफिक में इंडिया की रैंक हो गई, बाकी जितने भी सब हेडिंग्स, मतलब सब पॉइंटर्स जो भी आपको देखने हो, इंडिया स्पेसिफिक। फिर उसके बाद आप आ जाओ ग्लोबली, सब कुछ देख लो आप, वर्ल्ड सिनेरियो देख लो, बाकी जिसने टॉप किया वो सब ग्लोबल में आ जाएगा। एक बार ना ये 5th पॉइंट ध्यान में रखना, कभी कभार आप ये देख लिया करो साउथ एशिया वाइज भी,
ठीक है, कि बाकी आपके नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग नेशंस का क्या बेसिकली स्टैंड है, वो कहाँ लाई करते हैं। तो एक बार साउथ एशिया स्पेसिफिक भी आपको देखना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है जब हम सार्क की बात करें, एशियान की बात करते हैं, तो इनमें से बेसिकली पूछा जा सकता है साउथ एशिया में भी कि इंडिया की रैंक जो है इन बिम्स्टेक में, इंडिया की रैंक अगर आउट ऑफ दीज कंट्रीज कितनी रही है, आगे है पीछे है, एक जनरल आइडिया लग जाता है। तो जब भी आप इंडेक्स कवर करें, ये 4-5 चीज़ें हैं, ये ज़रूर देख लें, आपका इंडेक्स ओवरऑल आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। मुझे एक्सपेक्ट करती हूँ ये कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग ऑल दीज सेशन सो फार। विल मीट यू अगेन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।